रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल बात करें फॉरवर्ड चार्ज की, तो मान लो ये सप्लायर है और ये कस्टमर है और ये गवर्नमेंट है। नॉर्मल केस में देखा जाए तो कस्टमर जीएसटी सप्लायर को पे करता है और सप्लायर किसको, गवर्नमेंट को पे करता है, जीएसटी करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, कस्टमर कह लो या फिर रिसिपिएंट कह लो। क्लियर? अगर हम आगे बात करें इसकी reverse charge mechanism, normally the seller supplier pay GST to the government, but under reverse charge the buyer जो recipient होता है has pay GST directly to the government instead of the seller। seller के बदले में buyer जो है पे करता है। when reverse charge applied, reverse charge कब अप्लाई होता है, when government notifies, गवर्नमेंट कुछ चीजें नोटिफाई किया हो, कुछ लोगों को नोटिफाई किया हुआ है कि अगर आप इनको सप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर सम स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज द गुड्स डिसाइडेड जीएसटी विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट। कुछ गुड्स है, कुछ पर्सन है जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि इन गुड्स और इन पर्संस को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपका जो है रिवर्स चार्ज लग जाएगा। इनको 9(3) में कवर किया गया है। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ब्रॉड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लाई, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीद रहे हो और आप खुद रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी वाले अनरजिस्टर्ड वालों को नहीं जानते, वो रजिस्टर्ड वालों को जानेंगे। तो रजिस्टर्ड वाला अगर रिसिपिएंट है तो वो जीएसटी पे करेगा। इफ रजिस्टर्ड पर्सन बाय गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स बाय कर रहा है, मतलब अगर हम बात करें जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में और जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इसको क्या गवर्नमेंट जानती है? नहीं जानती है। गवर्नमेंट किसको जानेगी? रजिस्टर्ड वाले को, जो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो इससे वो टैक्स लेगी रिसिपिएंट से। ठीक है, इसको 9(4) में कवर करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रखा है, 9(4) वगैरह का एग्जांपल्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम लग जाएगा। 9(3) नोटिफाइड सर्विसेज कुछ दे रखी हैं। द गवर्नमेंट कैन नोटिफाई द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स वेयर द रिसिपिएंट नॉट द सप्लायर मस्ट पे जीएसटी। अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपकी दे रखी है आगे, तो हम लोग आगे लिस्ट देखते हैं, पूरी लिस्ट है। सबसे पहले ये 9(3) की लिस्ट है। क्या, जैसे जीटीए है, जीटीए गेम वाला जीटीए नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, ऐसी एजेंसी जिसका काम ही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे ऊपर ये जरूर पढ़ना, जो सप्लायर है वो कौन है? जीटीए है। जीटीए इज द सप्लायर। और जो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है, रिसिपिएंट, वो कोई फैक्ट्री है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, मतलब ये जितने भी पर्संस दे रखे हैं ये सारे जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। इनको अगर आप जीटीए सर्विसेज दे रही है तो नॉर्मली किसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? इन लोगों को जो रिसिपिएंट है। ठीक है, इफ यू टेक गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम जीटीए यू आर रजिस्टर्ड बिजनेस, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीटीओ को नहीं। बट इफ जीटीए इटसेल्फ, अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड है तो जीटीए पे करेगा। नहीं समझे? अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो ये पे करेंगे, अगर जीटीए रजिस्टर्ड है तो खुद जीटीए पे करेंगे। इसको पढ़ो, 1 मिनट में आ रहा है। हाँ, तो हमने क्या बताया, अगर जीटीए, अच्छा एक चीज हम इसका अगर पूरे का क्रक्स बताएं 9(3) का, ठीक है, तो अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा।
ठीक है, इसी के उल्टा जाते हैं, अगर सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या नॉर्मल हो जाएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लायर है वही टैक्स पे करेगा। समझ में आया, ये पूरे सीरीज में यही चलेगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। कोई लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म से सर्विसेज ले रहे हो, सप्लायर कौन है, एडवोकेट है या एडवोकेट की फर्म है, और बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी है मतलब बिजनेस है, कंपनी है, फर्म है, तो रजिस्टर्ड होगी जीएसटी में, तो कौन टैक्स पे करेगा, बिजनेस एंटिटी। इफ बिजनेस टेक्स लीगल सर्विसेज फ्रॉम द लॉयर लॉ फर्म, बिजनेसेस हैज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जानते हो, जैसे एनसीएलटी वगैरह, मान लो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज, तो बिजनेस एंटिटी हमेशा रजिस्टर्ड रहती है जीएसटी में, बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन अगर दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, वो अपना आरसीएम लग जाएगा, वो टैक्स पे करेगी। इसमें हमने सुल्तान मूवी का एग्जांपल दिया था, कुकर वाला, याद है तुम लोग, बड़ा याद है। आगे बात करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट तो कभी टैक्स नहीं पे करती है, समझ रहे हो, अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विसेज दे रही तो बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। आगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेंट्रल स्टेट या लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर रेंट वगैरह दी जा रही है, किसी पर्सन को दी जा रही है जो रजिस्टर्ड है जो है जीएसटी में, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो लायबल टू पे टैक्स। रेंटिंग ऑफ रेजिडुअल ड्रिलिंग फॉर बिजनेस यूज, अगर बिजनेस यूज के लिए कोई रेंट किया जा रहा है, कोई पर्सन कर रहा है, किसी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में, तो जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो लायबल टू पे टैक्स। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स डेवलपमेंट राइट्स नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की इस एरिया को आप डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कोई राइट्स किसी पर्सन किसी प्रमोटर को डेवलप करता है, ऐसे बिल्डर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, वो भी उनकी भी फर्म होती है, कंपनियां होती हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये जो प्रमोटर होते हैं लायबल टू पे टैक्स। लॉन्ग टर्म लीज ले रहे हो, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 30 साल से ज्यादा की लीज ले रहे हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और 30 साल से ज्यादा के लिए लीज ले रहे हो, तो इसका मतलब आप बड़े बिल्डर होगे, प्रमोटर होगे, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगे, लायबल टू पे टैक्स, प्रमोटर होगा, रेसिपिएंट। अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है, तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, ये टैक्स पे करेगी। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, अगर इंश्योरेंस एजेंट वाली सर्विसेज हैं, और इंश्योरेंस एजेंट एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे टैक्स क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हाँ, सर्विसेज ऑफ आर रिकवरी एजेंट, अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक या फाइनेंशियल एजेंसी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है, तो ये एनबीएफसी और जो आपकी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये आपकी टैक्स पे करेंगी। यूज आर ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक ड्रामा, इसमें हमने टी सीरीज का एग्जांपल दिया था। मान लो अरिजीत सिंह है, ये जो है टी सीरीज जानते होंगे, टी सीरीज को सर्विसेज दे रहे हैं, टी सीरीज के लिए गाना गा रहे हैं, तो अरिजीत सिंह जीएसटी थोड़ा ना भरेंगे, जिसको ये सर्विसेज दे रहे हैं, जिस कंपनी को, जैसे मान लो मैड डॉग्स है, मैड डॉग्स जानते होगे, सब जानोगे, रेड चिली जानते होगे, है ना, कोई एक्टर अगर इनके अंडर में काम करता है और इनको सर्विसेज देता है, तो ये कंपनियां जो हैं वो जीएसटी पे करेंगी, आरसीएम लग जाता है। समझ में आया। यूज और ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी वर्क, कॉपीराइट वगैरह का, जैसे ऑर्थर है, ऑर्थर अगर अपनी बुक पब्लिश करता है, ठीक है, तो जो पब्लिशर होते हैं, जैसे तुम लोग 11th-12th में डीके गोयल वाली बुक जानते हो, जानते थे ना, तो उसमें लिखा होता था ABC करके, ABC ऐसे करके लिखा होता था, तो मान लो यहाँ पे ABCD जो भी था पब्लिशर है, ठीक है, ठीक है, कोई भी एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल माना तो ये डीके गोयल है, ये अगर इनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये जो एबीसी हैं ये जो है टैक्स पे करेंगी। सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग कमिटी मतलब आरबीआई के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जो बैंक वगैरह के कामकाज को पूरा देखती है, ठीक है। मेंबर जो इसके होते हैं, अगर आरबीआई को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आरबीआई इज लायबल टू पे टैक्स। समझ रहे हो
सर्विसेज बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन कंपनी और एलएलपी, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, होते नहीं है इंडिविजुअल जो एक तरह के मार्केटिंग वाले बंदे जो सेल वेल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करके चीजें सेल करते हैं। जैसे कार खरीदने जाते हो तो वहां पे नहीं जाते हो सर आपने सॉक्स का एग्जांपल दिया था। हाँ वो एमबीए वाला बंदा आया था, वो रहने दो, वो थोड़ा ऑनलाइन में सही नहीं रहेगा। उस समय रेगुलर क्लास में हमारे एग्जांपल अलग चलते हैं, थोड़े मतलब वैसे भी कॉमेडी वाले भी चलते हैं, यहाँ नहीं सही रहेगा। हाँ कार खरीदने जाते हो या फिर जाते हो तो ये क्रेडिट कार्ड वाले बंदे होते हैं मॉल में, हाथ पकड़ पकड़ के बहुत व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। अगर ये बैंकिंग कंपनी बैंकिंग को ही तो सर्विसेज दे रहे हैं, बैंक के क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, समझ रहे हो? अरे बस ले लो तुम एनबीएफसी वगैरह को सर्विसेज दे रहे हैं, तो एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी जीएसटी फाइल करेगी। ये इंडिविजुअल पर्सन है, 10-15 हजार कमा रहे हैं, कहाँ जीएसटी पे करेंगे? सर्विसेज बाय बिजनेस फर्टिलाइजर, बिजनेस फर्टिलाइजर अगर बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विसेज देंगे तो वो जो है अपना वो करेंगे जीएसटी। हाँ सर्विसेज बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस, एजेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का कोई एजेंट बिजनेस को सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस इज लाइबल टू पे टैक्स। एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी, मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, मतलब पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर सर्विसेज दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। आगे क्या दे रखा है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी, अच्छा ये अभी आगे पढ़ोगे, ये पढ़ लो। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर लेंडर है और बारोवर है, बारोवर रजिस्टर्ड होगा तो बारोवर इज लाइबल टू पे टैक्स। ये तुम्हारी लिस्ट खत्म होती है। अब एनालिटिकल पॉइंट्स, जिसमें समीक्षा एब्सेंट हो गई थी, मतलब लेट आई थी, याद है? सर एक बार एनालिटिकल पॉइंट पढ़ा दीजिए, याद है तुम्हें भी? आज हम इसको स्किप करा देंगे। मतलब का नहीं है किसी एग्जाम के। आगे चलते हैं। कह रहे आरसीएम अप्लाइज ओनली व्हेन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन इंडिया, कह रहे हैं जो रिसिपिएंट है वो इंडिया के अंदर है, अपने टैक्सेबल टेरिटरी में है, तभी आरसीएम अप्लीकेबल होगा। अगर रिसिपिएंट अपना इंडिया के बाहर का निकल रहा है तो आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट की रीच नहीं है ना वहां तक, नहीं समझे? अगर यूएसए वाला बंदा है कहां उससे जीएसटी ले पाएगी? LLP is treated as same as a partnership firm for the purpose of RCM. RCM के पर्पस के लिए जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसको सेम पार्टनरशिप फर्म का दर्जा दिया गया है। इफ क्या लिखा है? लैंड ओनर गिव द डेवलपमेंट राइट्स, अगर डेवलपमेंट राइट्स जैसे हमने अपनी लैंड को दे दिया कि यहाँ पे तुम कुछ बनाओ, डेवलपमेंट राइट्स दे दिए कि इसको डेवलप करो, to a builder it is exempt when the flat are sold before completion certificate and GST is paid on flat। इसका मतलब बताओ, कह रहे हैं कि ये exempt होगा। exempt कब होगा? जब when the flat are sold before completion certificate, completion के पहले ही अगर फ्लैट बिक बुक हो गया, बिक गया, सोल्ड हो गया, तो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। If some flats remain unsold till completion, GST applies on the value of the, क्या लिखा है? TDR, FCI, लीज, मतलब जो अनसोल्ड फ्लैट की वैल्यू होगी उस पर जीएसटी लगेगा। जो आपके एफोर्डेबल हाउसेज होंगे उन पे 1% लगेगा, जो अदर हाउसेज लग्जरी हाउसेज होंगे उन पे 5% लगेगा। ठीक है? इन केसेस में जो प्रोमोटर होगा वो आरसीएम लगेगा, प्रोमोटर जो है वो पैसा पे करेगा, मतलब जो डेवलप करेगा, लैंड ओनर नहीं करेगा। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर हम बात करें, दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट, हाँ एक सेकेंड, क्वेश्चंस पे आ जाओ, पहले क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे देखते हैं। वैसे आगे का जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट थी वो लिस्ट, समझ रहे हो, जो हम लोगों ने पढ़ी। अब आरसीएम के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। जून 2023, अब एसएस विच पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, इंडिपेंडेंट केसेस एक दूसरे से अलग हैं। सप्लायर वेयर सप्लायर रिसिपिएंट बोथ लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, दोनों इंडिया में है,
इग्नोर एग्रीगेट वैल्यू और क्या लिखा है एग्जेम्पशन अवेलेबल। फास्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये, अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, पहले ही हमको आंसर पता हो गया। अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्ट गुड्स टू क्या लिखा है जॉइंट इंटरप्राइजेस, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा पार्टनरशिप फर्म ये भी नहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब बताओ फंस गया गेम, दोनों नहीं रजिस्टर्ड है, क्या होगा ज्वाइंट इंटरप्राइजेस। हाँ पढ़ते हैं हम लोग। इन केस सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एनी पार्टनरशिप फर्म वेयर रजिस्टर्ड अंडर लॉ जीएसटी इज लाइबल टू पेड बाय सच पार्टनरशिप फर्म। जो आरसीएम लग रहा है इस पे, पढ़ने से ही लग रहा है जीटीए है, आरसीएम लग रहा है। देयरफॉर इन द गिवन केस जॉइंट इंटरप्राइज इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर। सेकेंड केस पूजा ज्वेलर्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर, ये रजिस्टर्ड है, पेड 5 lakhs फॉर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप सुल्तान मूवी याद करो कुकर वाला, ऑफ क्या लिखा है इन मुंबई टू स्वीट एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड, दोनों रजिस्टर्ड है। स्वीट एंड कंपनी देखो लिखा हुआ क्या लिखा इन द गिवन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी कंपनी को दे रहे हो तो कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स, टी सीरीज इज लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है तो टी सीरीज कौन थी इसमें, नाम क्या था टी सीरीज, पूजा ज्वेलर्स। पूजा ज्वेलर्स इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था। लिस्ट पढ़े हो सब कर लोगे, क्यों केवल वो लिस्ट पढ़ने की नीड है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में, इसीलिए चार्ट फॉर्म में बना दिया है हमने कि ये करोगे, ये सप्लायर है, रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अगर अभी भी जीएसटी में तुम लोगों के नंबर नहीं आए अच्छे, इतना सब कुछ करने के बाद भी, समझ रहे हो, तो ये समझना डायरेक्ट मारे जाओगे आप कोचिंग में समझ रहे हो, रिजल्ट वाले दिन घसीट घसीट के घरों से लाया जाएगा। समझ लो हम लोग वो जो है बंदे रखेंगे रिजल्ट वाले दिन, अपॉइंट करेंगे एक दिन के लिए, क्यों। वैसे मतलब अगर बात करें तो जीएसटी पिछली बार भी हम कोई नहीं किसी के भी 50 से कम नंबर नहीं आए थे इस सब्जेक्ट में, जितने लोगों ने भी पढ़ा था। और अभी जितने बच्चे क्लास में हैं, जितने बच्चे कर रहे हैं, उनके भी हम उम्मीद करते हैं ना आए, समझ रहे हो। वो होता, एक होता है माइंड का, ठीक है, मतलब ज्यादा समय हो गया ना हमको लग रहा है पढ़ते पढ़ते सुबह से, तो माइंड बीच बीच में हैंग कर रहा है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों, बीच बीच में माइंड हैंग हुआ जा रहा है, प्रॉपरली वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, बात सुन के प्रॉपरली तुरंत एक्शन में आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। और तुम्हारे साथ हम भी तो बैठे हुए हैं, हम तो पढ़ भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। सर है, इंसान नहीं, ये बताओ सर होने से पहले। एग्जामिंग विद ब्रीफ रीजन विच इज लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अच्छा आरसीएम आने के चांसेस इस बार ज्यादा है, आएगा तो इसी टाइप का आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा आरसीएम में, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, लोग पूछ ही नहीं कर सकते, ज्यादा कठिन टफ नहीं पूछ सकते हैं, टफ जो बनाएंगे वो डीटी में बनाएंगे उधर। इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड, देख लो एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। राम इज अ इंश्योरेंस एजेंट, ये भी पढ़ चुके हो अभी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रिसीव्ड कमीशन 12 lakhs फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स। देख लो कितने अच्छे से तुम लोग बता रहे, इंश्योरेंस कंपनी। आगे श्याम इज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, रिसीव्ड कमीशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ द नेशनलाइज बैंक। आगे क्या लिखा है एक सेकंड, हाँ सेविंग बैंक, बैंकिंग कंपनी, जो बैंक है मतलब बैंकिंग कंपनी है, वो लाइबल टू पे टैक्स। दो ही थे, अच्छा तीसरा भी। मोहन रजिस्टर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो जिस कंपनी को ये सर्विसेज दे रहा होगा वो टैक्स। एक्स वाई जेड लिमिटेड खुद देखो ही ना, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, कह दो सर जादू करा रहे हैं हम। और क्या ये सब 7-7 नंबर के हैं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं,
तुम लोग देख नहीं रहे हो कितने टफ हैं, देख रहे हो ये लिखा हुआ है इसमें दिसंबर 2023 7 मार्क्स, 7 मार्क्स फ्री के हैं, 7 मार्क्स है कि नहीं। अच्छा ये देखो इसमें कोई सेक्शन एक्शन भी लिखा है नहीं, आंसर है ये आईसीएमआई का सजेस्टेड का सॉल्यूशन है, हमने कोई अपने मन से बना के नहीं लिखा है, मतलब वो इसी तरीके से चाहते हैं लिखो, जो हमने पूरा चार्ट फॉर्म में दिया है उसी को पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत इज एंड दा तो लगा ही लेते हो ना, बस इतनी तो उम्मीद। सर इन सबके सेक्शन एक ही ना, 9 सेक्शन 3। 9 सबसेक्शन 3 पूरी लिस्ट है ये, समझ लो। और नहीं भी लिखोगे 9 सबसेक्शन 3 तब भी नंबर मिलेंगे पूरी की पूरी, ठीक है खत्म, ये सब नहीं पढ़ना, छोड़ो, आता नहीं तो क्यों पढ़े, जो आएगा वो पढ़ेंगे।